पंच पक्षी। कल हमने बात की थी 27 नक्षत्रों के बारे में। कौन कौन से 27 नक्षत्र होते हैं और शुक्ल पक्ष में जन्म लेने पे कौन सा पक्षी आता है और कृष्ण पक्ष में जन्म लेने पे कौन सा पक्षी आता है। आज हम इन पक्षियों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गिद्ध पक्षी। गिद्ध। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग गिद्ध पक्षी के प्रभाव में हैं। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग गिद्ध पक्षी के प्रभाव में हैं। आपका किस नक्षत्र का जन्म है पूर्णिमा जी? मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपना वो ग्रुप में डाला है। मैं कल से देख रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, उस पर मैं चलिए मैं चेक कर लूंगा। अभी तो मैंने स्विच कर रखा है हाँ मोबाइल, हाँ। तो मैं चेक कर लूंगा। देखा जी आपका? सर आश्लेषा कोट पदा। हाँ, आश्लेषा आश्लेषा का आपका जन्म है। आश्लेषा कोट नक्षत्र। पद। आश्लेषा का आपका जन्म है, ठीक है। और कौन से पक्ष का है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष आश्लेषा का जन्म है, ठीक है। तो अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग गिद्ध पक्षी के प्रभाव में हैं। इनका व्यवहार बचकाना होगा। बचकाना का मतलब ये होगा कि अगर ये 50 साल के भी हो जाएंगे, 55 साल के भी हो जाएंगे, तो भी कहीं ना कहीं वो एक चाइल्डहुडनेस इनके अंदर बरकरार रहेगी, एक बचपना इनके अंदर बरकरार रहेगा। ठीक है ना? बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, इस तरीके से रहेंगे। तो बचपना इनके अंदर रहता है कहीं ना कहीं। इनके व्यवहार में मासूमियत झलकती है बच्चों की तरह। ठीक है, एकदम इनोसेंट बना होगा। और कभी कभी आप ये बच्चों की तरह जिद्दी भी करने लग जाएंगे, बच्चों की तरह जिद करने लग जाएंगे। आप भी कहते होंगे, कई बार ऐसे कुछ लोग मिलते हैं कि यार इतने बड़े हो गए, 60 साल के हैं, पता नहीं फिर भी इतनी जिद करते हैं। ठीक है, ये नटखट होंगे और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। इनको मजाक करना भी पसंद होगा। इनका अस्थिर व्यवहार जीवन के प्रति गंभीर नहीं रहने का एक सबसे बड़ा कारण होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आज भी वही कहीं ना कहीं चाइल्डहुडनेस है। तो जीवन को ये लाइफ पे सीरियस नहीं लेते और सीरियस नहीं रहते, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। ये लोग विशेष रूप से हिल स्टेशंस की यात्रा करना पसंद करते हैं। ये लोग विशेष रूप से हिल स्टेशन की यात्रा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हिल स्टेशन की यात्रा करना पसंद करते हैं? बताएंगे प्रीति जी, क्या रीजन है? सर वल्चर क्योंकि ऊंचा उड़ता है इसलिए। वेरी गुड, बिल्कुल ये बात है कि वंचर ऊंचा उड़ता है, इसलिए इसलिए उसको हिल स्टेशन की यात्रा करना पसंद है। और ये मिठाई भी बहुत पसंद करते हैं। ये लोग रोमांटिक स्वभाव के होंगे और अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत जल्दी ये आकर्षित हो जाते हैं। इनके बारे में एक अच्छी बात यह है कि जीवन में थोड़े लापरवाह जरूर हैं ये, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए ये रिश्तों को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। अपने फैमिली और परिवार के लिए रिश्तों को लेकर ये बहुत सीरियस होते हैं। साथ ही अपने जिम्मेदारियों को भी समझदारी से निभाते हैं। साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी ये बहुत समझदारी से निभाते हैं। इनकी मानसिक और स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण ये आसानी से ऐसी चीजें सीखते हैं जो इनको बहुत रुचिकर लगती हैं। इनके पास अच्छे क्रिएटिव आइडियाज होंगे और म्यूजिक की तरफ इनका अट्रैक्शन होगा। और केवल अट्रैक्शन नहीं होगा, इस क्षेत्र में इन्हें एक अच्छी नॉलेज भी होगी। यदि ये लोग म्यूजिक में अपनी किस्मत को आजमाते हैं तो जीवन में इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। यदि ये लोग जीवन में म्यूजिक को आजमाते हैं तो जीवन में इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है।
बॉलीवुड के कुछ बहुत अच्छे फेमस फेमस सिंगर्स हैं जो इस गिद्ध पक्षी के जिस गिद्ध पक्षी जिनको रूल करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली म्यूजिक फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाते रहते हैं। पंच पक्षी और आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मामले में आप नसों और हड्डियों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। यानी गिद्ध से रिलेटेड जो भी लोग बात हैं, वो मेडिकल और हेल्थ के मामले में वेन्स और बोन से रिलेटेड बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इनके अलावा इनको स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा से जुड़ी समस्याओं के कारण भी इनको पेन हो सकता है, स्किन रिलेटेड डिजीज भी हो सकते हैं। इसलिए इनको हमेशा सलाह दी जाती है कि आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें, कभी भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए। आज आप छोटी सी चीज को समझ के इग्नोर कर दें और वो चीज बड़ी हो जाए। तो इसलिए इनको हमेशा हेल्थ को लेकर ये बोला जाता है कि आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें। यदि जीवन में ये हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो आगे चल के इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कुछ मेजर इनकी सर्जरीज होती हैं, मेजर इनके ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। भाग्यशाली दिशा क्या है? गिद्ध पक्षी की जो भाग्यशाली दिशा है वो है पूर्व। पूर्व का मतलब हो गया ईस्ट। इस दिशा में इनको सफलता मिलती है। इस दिशा में इनको सफलता मिलती है। किसी भी इम्पोर्टेंट पेपर पर जब भी आप ये लोग होते हैं, जब भी कभी आपका कोई क्लाइंट ऐसा हो जिसका पंच पक्षी रूलिंग पक्षी गिद्ध हो, तो आप उनको कह सकते हैं कि वो कहेगा आपसे कि सर मुझे सफलता नहीं मिलती, कई बार काम करता हूँ पता नहीं क्या। तो आप कहते हैं जब भी कभी कोई आप साइन करें, जब भी कभी डील साइन करें, जब भी कभी कोई इस तरह का पेपर साइन करें जो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आप हमेशा ईस्ट फेस पे अपना फेस करके साइन करें। तो अगर ये कभी भी ईस्ट फेस की तरफ अपना फेस करके उस पेपर को साइन करते हैं तो इनको सफलता के चांसेस होते हैं और परिणाम इनके पक्ष में आ सकता है। इनका जो बिजनेस है या जो इनका ऑफिस है वो भी हमेशा ईस्ट दिशा में ही होना चाहिए। इनका जो बिजनेस है या जो इनका ऑफिस है वो भी अगर ईस्ट दिशा में होता है तो इनको सफलता के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ईस्ट की दिशा में की गई यात्राएं भी, जो भी इनकी बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं हैं, और अगर ये जॉब भी करते हैं, सपोज सेल्स मार्केटिंग या किसी भी फील्ड में है, तो अगर ये ईस्ट की तरफ ज्यादा यात्रा करते हैं तो इनकी सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं, इनकी ग्रोथ के चांस बढ़ जाते हैं। यदि इस दिशा में इनकी कोई इंपॉर्टेंट वस्तु खो गई है, अगर ईस्ट डायरेक्शन में ही इनकी कोई वस्तु खो गई है, गिर गई है, कई बार हमने कुछ क्लाइंट्स को देखा है कि स्कूटर पे आ रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स गिर गए, कुछ फाइल गिर गई। अभी बीच में तो एक बार ये हुआ कि करीबन महीने भर पहले किसी क्लाइंट का पूरा वॉलेट ही गिर गया, और उनका फिर फोन आया, सर ऐसा ऐसा वॉलेट गिर गया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे लाइसेंस और आधार वगैरह सब थे। तो उनसे पूछा कहाँ था, तो उन्होंने बताया कि इस डायरेक्शन की तरफ ही गिरा है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 3 घंटे बाद वो मिल गया था। किसी ने पर्स में से उनको नंबर लेके और फोन कर दिया था कि सर ये आपका गिरा हुआ था, आप ले जाइए आप। तो अगर इस दिशा में कोई ऐसी चीज होती है तो मिलने की संभावना रहती है। पंच पक्षी से आपका शुभ रंग। जो भी गिद्ध पक्षी के प्रभाव में है उन व्यक्तियों के लिए व्हाइट कलर बहुत ज्यादा सक्सेस वाला कलर। इसलिए इन व्यक्तियों को हमेशा सलाह दी जाती है कि जितना हो सकता है अपनी लाइफ में मैक्सिमम व्हाइट कलर का प्रयोग करें। जितना हो सकता है मैक्सिमम व्हाइट कलर का प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि इनके जो सक्सेस के मार्ग में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। जब भी कभी ये कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं, या अपने रिलेशनशिप को लेके कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं, या अपने बच्चों को लेके कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, बच्चों के रिश्ते देखने जाते हैं, या किसी भी तरह से, तो उस दौरान इनको व्हाइट कलर का ही प्रयोग करना चाहिए, व्हाइट कपड़ों को पहन के जाना चाहिए। तो इनको अपने गोल को प्राप्त करने में आसानी होगी, उस गोल को अचीव करने में बहुत इजी रहेगा इनके लिए।
चले आगे, क्लियर यहाँ तक? फिर पक्षी वाले जो लोग बाग हैं, उनके जो इष्ट होने चाहिए वो भगवान शिव होने चाहिए। गिद्ध पक्षी वाले जो लोग बाग हैं, मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो उनके जो इष्ट होंगे वो भगवान शिव होंगे, महादेव होंगे। इसलिए इनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि ये भगवान शिव की पूजा करें। अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं ये लोग, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, डेयरिंग होती है और कहीं ना कहीं करेज होता है, निडर होते हैं और अपने जीवन में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है उनको फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनसे निपटने के लिए तैयार रहते हैं, सक्षम होते हैं। यदि ये लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इनकी जीवन की मुश्किलें कम हो जाती हैं। अगर इनके काम में कोई भी बाधाएं आ रही है और अगर अभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो अभी तो सावन का महीना चल रहा है, अभी भी 13-14 दिन बाकी हैं और वो अगर पूरे रिचुअल्स के साथ तरीके के साथ अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली उनके काम पूरे होते हैं। इनको विरासत में एक पॉजिटिविटी मिलती है, इनको इनके जीन्स में एक पॉजिटिविटी मिलती है जो इनको कॉन्फिडेंट बनाती है और इनको लाइफ में सक्सेस की ओर ले जाती है। इनको जीन्स में एक पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो इनको कॉन्फिडेंट बनाती है और इनको अपनी लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस की ओर ले जाती है। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि ये लोग जब पूरे एजेड हो जाते हैं ना, मतलब 80-90 साल तक के भी पूरे या पूरे 100 साल, तो भी बचपना रहता है इनके अंदर। वैसे भी कहते हैं कि बड़ों में और बच्चों में भी फर्क नहीं रहता, दोनों एक से हो जाते हैं। इनसे कभी भी उस मैच्योरिटी की उम्मीद करना एक बेईमानी होता है कि भाई ये बहुत ज्यादा सीरियस होकर बात करेंगे, मैच्योर होकर बात करेंगे। कितनी भी सीरियस बात आप इनसे कर लो, कितनी भी सीरियस बातें कर लो, चाहे कितना भी सीरियस इश्यू हो किसी भी तरह का, तो भी इनके अंदर वो कहीं ना कहीं बचपना वो रहेगा और ये आपको उतने सीरियस माहौल में भी आपको हंसा देंगे या एकदम एटमोसफेयर को चेंज कर देंगे, सीरियस एटमोसफेयर को एकदम जॉली एटमोसफेयर कर देंगे। दूसरों के साथ खिलखिलाना, मजाक करना इनको बहुत अच्छा लगता है और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई में बहुत कमाल का होता है। एक बहुत अच्छा नाम है जो आप रेगुलर वे में देखते होंगे, सुनते होंगे, कपिल शर्मा। ठीक है जी। कपिल शर्मा को गिद्ध जो है वो रूल करते हैं, तो आप देख लीजिए, सिंगर, अच्छे गाना गाते हैं। आप देख लीजिए, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। आप देख लीजिए, जो एज है तो भी बचपना मौजूद है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत। गंभीरता, ये लोग अपने जीवन में कभी सीरियस नहीं होते और इनके लिए कुछ भी चीजें स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है। इस वजह से इनके नजदीकी लोग इनसे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, मेमोरी शार्प होती है इसलिए इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है और इनकी हमेशा एक ख्वाहिश दबी रहती है कि मैं संगीत में अपना करियर बनाऊं। अब देख लीजिए, कपिल शर्मा, जो मैंने आपका नाम लिया, जब भी मौका मिलते हैं वो चूकते नहीं है कॉमेडी की जगह, जैसे माइक हाथ में आ जाए और मैं चाहे 2 लाइन गा दूं तो गा दूं, बस मौका चाहिए मुझे बस। तो ये लोग कभी भी अपनी दबी हुई ख्वाहिश को, बाथरूम सिंगर से थोड़े अच्छे सिंगर होते हैं ये, ठीक है, कितने भी ऐसे लोग बात हैं। ये हमने बात की गिर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पक्षी उल्लू के बारे में, महालक्ष्मी के वाहन के बारे में। पंच पक्षी सिद्धांत के अंतर्गत आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा नक्षत्रों में जन्मे लोग उल्लू के प्रभाव में हैं। पंच पक्षी सिद्धांत के अंतर्गत आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा नक्षत्रों में जन्मे लोग
उल्लू के प्रभाव में हैं। ये लोग बहुत अच्छे एनर्जेटिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे एनर्जेटिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। इनकी वजह से इनके जो विजन होते हैं, इनके जो गोल होते हैं, वो भी बड़े बड़े होते हैं। ये लोग मेहनत करने से कभी नहीं हिचकिचाते, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ये अपना 100% देते हैं। रेखा जी, यही है ना आपका अश्लेषा? अनम्यूट कीजिए रेखा जी अपने आप को। ये अश्लेषा ही है। तो ये जो मैंने बोला ये सही है? बहुत यस अच्छे, सर। एनर्जेटिक, एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट है आपके अंदर तीनों चीजें। ये तो मैं भी देख रहा हूँ आपको बहुत टाइम से। यस सर। ठीक है, और आपके गोल भी बड़े हैं, मेहनत आप पूरी करते हो। ठीक है, आपकी चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, अपना 100% देते हैं। कोशिश यही रहती है सर कि अपनी तरफ से तो पूरा करें, रिजल्ट जो भी हो। हाँ, ठीक है। गुस्सा, लेकिन आप अपने क्रोध की वजह से कई बार जरूरी लोग खो देते हैं। कई बार गुस्सा इस तरह का आता है, कई बार बड़े काम रहते हैं, लेकिन कई बार जब गुस्सा आता है तो बहुत अच्छा वाला गुस्सा आता है, और उसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन अब इनके विषय में एक बहुत अच्छी बात होती है कि कभी हार नहीं मानते। फिर चाहे वो किसी को वापस अपने जीवन में शामिल करने की बात ही क्यों ना हो। नमकीन इन्हें पसंद है, और कई जगहों पर ट्रैवल इनका करना पसंद है इनको, अगर मौका मिलता है। ये लोग दूसरों की मदद करते हैं, ऊंचे सपने देखते हैं, और जो ऊंचे सपने देखते हैं ईश्वर उनके सपने पूरे भी करते हैं। और इनकी सफलता का कारण ये है कि ये नए युवाओं के बीच रहना पसंद करते हैं और नए विचारों का आविष्कार करते रहते हैं। ये नए युवाओं के बीच रहना पसंद करते हैं और नए विचारों का आविष्कार करते रहते हैं। आपने भी उस पर भेजा है ना, आपने ग्रुप पे बताया ना अभी, आपने भेजा है ना ग्रुप पे आपका? सर हमारा। नहीं नहीं, हाँ आप, सर, हाँ सर, मैंने भेजा है। उसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा क्या? एक्चुअली मेरे को नहीं समझ में आ रहा, हम तो कल से चलिए, मैं पढ़े कुछ भी। एक एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं एक बार मोबाइल ऑन हाँ करके हाँ देखता हूँ, जिससे आपका भी हाँ डिस्कस, आपका भी क्लियर हो जाएगा ना भी हाथों हाथ। हाँ हाँ। हमें अभी पीडीएफ नहीं मिला ना क्लास का। सर मेल एड्रेस में मैंने चेक तो नहीं किया। रेखा जी, मेल हो चुका है आपको? अच्छा सर। सर रिकॉर्डिंग तो आ गई थी। नहीं, पीडीएफ भी मेल हो चुका है, एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी मेल को। ठीक है सर, हो गया वो फिर।
आपने जो व्हाट्सअप किया है वो आपके पास है भी सामने? हाँ हाँ है ना। खोलिए एक बार। हाँ सामने ही है। एक मिनट बताता हूँ आप ऊपर देखिए जहाँ पे अंडरलाइन खींची हुई है ना, हाँ उसके नीचे लिखा हुआ है, एक तरफ लिख रहा है अवगाढ़ा चक्र, दूसरी तरफ लिख रहा है घात चक्र। हाँ। घात चक्र के नीचे देखिए, घात चक्र के नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे देखिए नक्षत्र लिखा हुआ है। मूला। आ गया समझ में? ये आपका नक्षत्र है। हाँ नक्षत्र तो मैंने अंडरलाइन किया, मूला। हाँ। ठीक है, और आपका पक्ष हो गया कृष्ण पक्ष। उधर आइए तिथि पे, इसके अपोजिट साइड में आपका पक्ष है कृष्ण पक्ष। हम्म। दिख गया? हम्म। तो मूला नक्षत्र है और कृष्ण पक्ष है। आप क्लियर? हम्म। ठीक है, चलिए। नहीं तो इससे क्या निकला? अभी आ रहे हैं ना अपने, अभी तो अभी आपका आएगा अभी, अभी नहीं आएगा तब। आउल तो नहीं, इतना तो समझ में आ गया। नहीं, वो भी ऑल भी नहीं निकला, गिद्ध भी नहीं निकला। हाँ। ठीक है, ठीक। चलिए आपको बता ही देता हूँ, मूला नक्षत्र में आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, ये मूला नक्षत्र है। ठीक है, और इसमें आपका कौन सा आया है? एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड, ये चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको अभी। थर्ड हमारा आता है कौवा। कौवे में जो होते हैं वो है उत्तर फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा। उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग कौवे से प्रभावित होते हैं। और ये भौतिकतावादी होते हैं, मतलब मेटलिस्टिक होते हैं। इन्हें मेटलिस्टिक वस्तुओं से बहुत प्यार होता है, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, लग्जरी चीज, महंगी चीजें। ये दिखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके जो विजन होते हैं, इनकी जो डिजायर्स होती हैं, वो बहुत बड़ी होती है। सिंपल होते हुए भी इनकी डिजायर्स बहुत बड़ी होती है। ये अपनी भावनाओं को छिपा पाने में सक्षम होते हैं। बहुत सिंपल रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कुछ नहीं है ना, लेकिन इनकी जो डिजायर्स है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। और इनके जीवन में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है धन, दौलत और शोहरत, नेम, फेम और मनी। ये इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। जबकि अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं। दिखाते ये हैं कि जैसे इन्हें माया से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब इन्हें माया से ही होता है। एक चीज जो इनकी सबसे बड़ी होती है वो ये होती है कि जो एक बार पीछे छूट गया रिलेशनशिप में या कहीं भी किसी भी चीज में, ये दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देख। जो एक बार पीछे छूट गया उसे दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखते, और अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। इसीलिए इनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। इनके लिए सक्सेस बहुत इजी है, क्योंकि ये आलस नहीं करते, लेजीपना नहीं करते। मुर्गा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग मुर्गे के प्रतिनिधित्व में हैं। मुर्गा ये बताता है कि आप गंभीर स्वभाव के हैं। मुर्गा ये बताता है कि आप गंभीर स्वभाव के हैं। आपके व्यवहार में एक सीरियसनेस झलकती है, एक मैच्योरिटी झलकती है। सीरियसनेस का मतलब एक मैच्योरिटी झलकती है कि आप मैच्योर हैं। आपके व्यवहार की प्रमुख खासियत ये होती है कि आप किसी भी चीज को तरीके से पूरा उसको लॉजिकल वे में उसका एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद ही किसी डिस्कशन पे पहुंचते
आप किसी भी चीज को पहले एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ही किसी डिस्कशन पे पहुंचते हैं और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। इनके विचारों में, इनके डिसीजंस में, इनकी बुद्धि, इनकी नॉलेज और इनकी मैच्योरिटी साफ दिखती है। हाँ, कई बार इनके बातचीत के तरीके में थोड़ा सा शो ऑफ आता है, कई बार इनके बातचीत के तरीके में थोड़ा सा शो ऑफ भी आता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार इनको बुरा लग जाए तो कई बार ये इरिटेट हो जाते हैं या उसके प्रति कभी कभी एक रिवेंज पाल लेते हैं अपने मन में। कई बार ये लोग इरिटेट होके एंगर में आ जाते हैं, जो कि इनके हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है। क्या कहते हैं ना, कभी किसी ने कुछ कह भी दिया तो बहुत जल्दी अपने हार्ट पे ले लेते हैं और उस बात को कहीं ना कहीं चुप जाती है बातें। इसलिए हमेशा इन क्लाइंट्स को बोलना चाहिए कि अपने आप को बैलेंस रखें, अपने गुस्से पे काबू पाएं और सबसे बड़ी बात कि दूसरों के प्रति भी सोचें, अच्छी भावना रखें। इनको थोड़े से स्पाइसी जो चीजें होती है वो ज्यादा पसंद होती है। स्पाइसी चीजें जो होती है वो इनको ज्यादा पसंद होती है। इनको थोड़ा सोना और आराम करना भी पसंद होता है। सोना और आराम करना भी इनको पसंद होता है। इनका जन्म पक्षी इनके सिर और गर्दन के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इनका जन्म पक्षी इनके सिर और गर्दन के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इनको हमेशा सलाह दी जाती है कि अपने शरीर के इन पर्टिकुलर दोनों हिस्सों की, सिर की और गर्दन की प्रॉपर केयर करें, नहीं तो आगे चल के इनको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, इनका गुस्सा और इनका जो नफरत वाली चीज है या एक जेलस वाली चीज है, ये दो ऐसी चीज है कि जिन पर इनका काबू पाना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज इनके लिए मेडिकल डिजीज, कुछ ऐसी इलनेस पैदा कर देंगी, कुछ ऐसे डिजीज क्रिएट पैदा कर देंगी जो आगे चल के इनकी लाइफ में इनको प्रॉब्लम देती है। इनकी भाग्यशाली दिशा उत्तर है, नॉर्थ है। इनके ज्यादातर कार्य इसी दिशा में होकर करने चाहिए तो इनके लिए पॉजिटिव होता है। यदि ये अपने हर निर्णय इस दिशा में बैठ कर लेंगे तो इनके लिए शुभ होता है। इनका ऑफिस भी नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में इनका ऑफिस है तो इनकी काम करने की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जो कैपेबिलिटी है बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इनका जो सक्सेसफुल कलर है, यानी इनका जो लकी कलर है, वो है ग्रीन। तो इनको अपने डेली रूटीन में ग्रीन कलर का प्रयोग करना चाहिए और इस रंग का जब ये प्रयोग करेंगे तो इनकी लाइफ में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हर महत्वपूर्ण अवसर पर और कार्य के दौरान इनको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, चाहे कोई शादी हो, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन हो, कहीं जाना हो, कोई मीटिंग हो, तो इनको ग्रीन कलर पहनना चाहिए। किसी को लगता है कि मैं ग्रीन कलर नहीं पहन सकता हूँ सर, मुझे थोड़ा सा इरिटेट लगता है या थोड़ा अजीब सा लगता है, तो फिर आप उनको सलाह दे सकते हैं कि आप अपने ग्रीन कलर का हैंकी अपने पास में रख लें, अपना पर्स ग्रीन कलर का कर लें, अपना वॉलेट ग्रीन कलर का कर लें, किसी भी तरह से ग्रीन कलर का यूज करें। तो ग्रीन आना चाहिए। उस ग्रीन को जब ये यूज में लेंगे तो इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, एक पॉजिटिविटी आएगी। इनके शुभ देवता यानी इनके इष्ट भगवान श्री गणेश हैं। यदि ये पूरे समर्पण के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे सरेंडरशिप के साथ भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो इनका गुस्सा, इनका एंगर कंट्रोल होता है और सक्सेस के चांसेस होते हैं। नेगेटिविटी कभी भी इनके माइंड पर नहीं आ पाएगी और इनको मेंटल पीस भी मिलेगा। नेगेटिविटी कभी भी इनके माइंड पर नहीं आ पाएगी और इनको मेंटल पीस भी मिलेगा। भगवान गणेश इनके जीवन की सारी हडल्स को, प्रॉब्लम्स को और इनके रुके हुए सभी काम सक्सेसफुल करवाते हैं। ये लोग बिना तोल मोल किए, बिना समझे और परखे किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंचते। ये लोग बिना तोल मोल किए, बिना समझे, बिना परखे किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंचते। किसी पर्टिकुलर, कहते हैं ना कि एनालिसिस करने के बाद ही ये अपनी ओपिनियन किसी के सामने रखते हैं। इट मीन्स ये इनकी विजडम को शो करता है, इनकी बुद्धि को शो करता है।
ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, अपने आसपास चल रही चीजों से प्रभावित हुए बिना, उसके विषय में सोचे बिना रह नहीं पाते। ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, अपने आसपास चल रही चीजों से प्रभावित हुए बिना, उनके विषय में सोचे बिना नहीं रह पाते। इनके व्यवहार में स्थिरता और शांति होती है। खासकर जब ये अकेले होते हैं, तो ये बहुत शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये बहुत ही आसानी से माफ कर देते हैं, ठीक है? लेकिन सुनना इनके लिए इतना आसान नहीं होता है। कहीं न कहीं चीज़ें अंदर रहती हैं, लेकिन ऊपरी तौर पे ये माफ कर देते हैं। अगर कोई भी इनके साथ चीट करता है, इनको धोखा देता है, तो ये पूरी ज़िंदगी उसे नहीं भुला पाते। लेकिन एक बहुत अच्छी ख़ासियत है कि ये अपने एंगर को, अपने गुस्से को ये हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं। उसको बाहर शो नहीं करते, बाहर दिखावा नहीं करते उसका। मोर एक सेकंड। इनका व्यक्तित्व इनकी आदत पर, अपने निर्णय पर दृढ़ रहने वाला होता है। इनका व्यक्तित्व इनकी आदतों पर, अपने डिसीजन पर स्टेबल रहने वाला होता है। ये अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखते हैं और गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कई बार कमी होती है, और सबसे बड़ा उसका उदाहरण होता है कि आप देखते होंगे कई बच्चों को, या कई बड़े लोगों को भी देखते होंगे कि वो कई बार है ना, किसी से बात करते हुए घबराते हैं, किसी के साथ मिक्स नहीं हो पाते। या कोई बच्चे ऐसे होंगे कि आप उनको बोलिए कि स्टेज पे आइए, कुछ बोलिए, या किसी के सामने कुछ बोलिए, तो वो घबरा जाते हैं, उनके पसीने आ जाते हैं, अपनी बात बोल नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पता नहीं है, सब आता है, पर वो अपने आप को, उस कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आता, तो वो एकदम घबरा जाते हैं। ऐसे लोग अपनी बीती हुई बातों को याद करके कई बार बहुत भावुक होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग उन पास्ट की चीज़ों को पूरी लाइफ नहीं भुला पाते, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल्स होते हैं कि कई बार उन पास्ट की चीज़ों को याद करके, या उनको अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं, कि कई बार वो सुसाइडल टेंडेंसी पे भी आ जाते हैं। तो वो अपने पुराने रिलेशनशिप या उन सब चीज़ों को भुला नहीं पाते बहुत आसानी से। इसलिए इनको हमेशा सलाह दी जाती है। इन लोगों की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, बजाय इनके प्रेडिक्ट करने के। इन लोगों को काउंसलिंग करना चाहिए, प्रॉपर बैठ के समझाना चाहिए, प्रॉपर इनको स्टडी करना चाहिए, तब जाके इनसे बात। इसलिए हमेशा इन लोगों को सलाह देनी चाहिए कि ये अपनी बातों को दिल से ना लगाएँ, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। छोटी-छोटी बातों पर घर और बाहर के और संबंधों में दरार नहीं आने देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, चूँकि जैसे मैंने बताया इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो किसी ने कुछ भी बोल दिया ना, तो छोटी से छोटी बात को भी अपने दिल पे ले लेते हैं, और वहाँ जब ये दिल पे ले लेते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक गार्बेज इकट्ठा हो जाता है इनके माइंड में, और वो विस्फोट कर देता है एक दिन। तो वो विस्फोट का जो नुकसान है, वो इन्हीं को उठाना पड़ता है। कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, या तो खुद चले जाते हैं, या फिर ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए, और बाद में फिर इनको एक टाइम के बाद पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया। इनका एक गुण ये भी है कि शांत स्वभाव के हैं, क्रोधित नहीं होते, पेशेंस अच्छा होता है इनके अंदर। जंगल के प्रति मतलब एक एडवेंचर लाइफ इनको बहुत अच्छी लगती है, नेचर वाली लाइफ इनको बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा जैसे ही बारिश आती है, बूंदाबांदी होती है, मोर को जब भी देखते हैं तो डांस करता है, नाचता है ना? इस तरीके से तो नेचर लवर होते हैं ये। इनको भी जो अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ पे ये अट्रैक्ट होते हैं, और वहाँ इनकी ज़्यादा फ्रेंड सर्किल होते हैं। इनका स्वास्थ्य इनके हार्ट और इनकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। इनका जो स्वास्थ्य है, वो इनके स्पेशली हार्ट और इनकी कंप्लीट बॉडी को इम्पैक्ट करता है। इसलिए इन व्यक्तियों को हमेशा सलाह दी जाती है कि स्ट्रेस ना लें, डिप्रेशन में ना आएँ, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें ना करें जिससे दिक्कत हो। इन लोगों को कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए।
और उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं देना चाहिए। अगर ये लोग स्ट्रेस लेते हैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि इन लोगों की मेमोरी लॉस लॉस हो जाती है, धीरे 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 करके मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है इनके साथ। तो वो एक सबसे बड़ा इशू इनके साथ क्रिएट हो जाता है, इसलिए कभी भी इनको ज्यादा अपने माइंड को नहीं लेना चाहिए। इनको समय समय पर शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे इनके हाथों पे, कंधों में या इनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। यदि कभी भी इनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इनके हमेशा सलाह दी जाती है ऐसे लोगों को कि इमीडिएटली, बिना किसी देर किए हुए, इनको डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए। नहीं तो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बात हो जाता है, वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमेशा इनको डॉक्टर एडवाइस लेते रहना चाहिए। इनकी भाग्यशाली दिशा हर दिशा का सेंटर होती है। इनकी भाग्यशाली दिशा जो होती है वो हर दिशा का सेंटर होती है। घर में और इनके ऑफिस में भी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व इनके लिए शुभ होता है। सेंटर ऑफ द डायरेक्शन इनके लिए सबसे बेस्ट होती है। अपने जीवन और कैरियर से संबंधित हर महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए इनको इन दिशाओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। अपने जीवन और कैरियर से संबंधित हर काम को करने के लिए इनको इन दिशाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इनको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को इन्हीं दिशाओं में रखना चाहिए, तो इनके लिए फेवरेबल होते हैं, इनके लिए शुभ होते हैं और इनके सभी काम सफल होते हैं और रिजल्ट इनके फेवर में आता है। इनका भाग्यशाली जो रंग है वो ब्लैक होता है। इनका भाग्यशाली जो कलर है वो ब्लैक होता है और इस कलर का प्रयोग इनको अपने दैनिक जीवन में रेगुलर करना चाहिए। स्पेशली जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं या जब भी कभी इम्पोर्टेंट वर्क ले जाते हैं तो इनको उनका प्रयोग करना चाहिए, तो इनकी सफलता के चांसेस होते हैं, इनके सक्सेस के चांसेस। सभी देवी देवता इनके लिए शुभ है। सभी देवी देवता, सभी देवी देवता इनके लिए शुभ। यदि सच्चे मन से ये लोग किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं तो इनकी मनोकामना पूरी होती है। यदि सच्चे मन से ये लोग किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं तो इनकी मनोकामना पूरी होती है। इससे इनका मनोबल यानी इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और ये किसी भी तरह की सिचुएशन में बाहर आ सकते हैं। और इनको बाहर आने का एक ही तरीका होता है कि ये अपने तरीके से पूरी तरह से अपने आप को उस यूनिवर्स, उस डिवाइन, उस गॉड को सरेंडर कर दें। अगर ये उसको सरेंडर करते हैं तो इनकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती और हर प्रॉब्लम से ये तरीके से बाहर आ जाते हैं। ये इनका एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये इनका किसी से बात करनी हो या किसी के सामने अपने विचार रखने हो तो ये लोग थोड़ा सा हिचक हिचक कर कदम बढ़ाते हैं, मतलब बहुत घबराते घबराते अपनी बातों को रख पाते हैं। एकदम फ्रिक्वेंटली अपनी बातों को नहीं रख पाते, थोड़ा टाइम लगता है इनकी बातों को। कई बार ज्यादातर तो ऐसा होता है कि अपनी बात रख ही नहीं पाते, वो बात इनकी दिल में ही रह जाती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनके बारे में होती है वो ये होती है कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये इनको बहुत प्रभावित करता है। दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं ये इनको बहुत प्रभावित करता है। नेचर के बहुत करीब होते हैं, ये नेचर के बहुत करीब होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये अपने पास्ट को नहीं भुला पाते और मूव ऑन करना इनके लिए इतना आसान नहीं होता है। किसी भी मेटलिस्टिक चीज से दूर ये लोग शांत स्थान पर अपना जीवन बिताते हैं, इसलिए बोला कि एडवेंचर इनको पसंद है। नदी के किनारे, जंगल में, कहीं भी इनको ऐसी जगह पसंद आती है जहाँ पे नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, ये नेचर के करीब रह सकते हैं। आया जी समझ में यहाँ तक? क्लियर? आप एक बार मुझे अपना डीओबी और वो भेज दीजिएगा, मैं एक बार देखता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार उसको वापस चेक करते हैं। डीओबी सही है आपने जो लिखा हुआ है? मेरे पास तो यही अवेलेबल है, अब कितना सही है मुझे भी नहीं पता। नहीं मतलब आपकी डीओबी सही है कि नहीं, वो आप कॉन्फिडेंट है या नहीं है अभी? मुझे तो बचपन से ही दिया गया। अब
उस समय तो एक्चुअली इतना साल पहले तो घर पे ही मेरा बॉर्न है, तो कहाँ का बॉर्न है? झांसी? नहीं नहीं, मतलब घर पे ही मेरा घर है, पे ही, घर पे हॉस्पिटल का ही। नहीं है। हाँ चलिए, मैं एक बार उसको आज चेक करूंगा इवनिंग में, फिर ठीक आपको है। बताऊंगा आपको, है ना, क्योंकि एक बार अभी से कुछ भी बताना सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसमें कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ है। तो एक बार उसको चेक करते हैं, तो मैं आपको कल क्योंकि बताता अभी मैंने एक दो बार अपना जन्म पत्र भी दिखाया, तो इतना कुछ ऐसा ऐसा निकल के आ रहा था, तो मैंने उसको बंद किया। वो मेरे को पूरा नेगेटिव कर रहा था, मतलब उससे हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। हूँ इस डेट के अकॉर्डिंग। हाँ इस डेट के अकॉर्डिंग आप रिलेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो प्रॉब्लम है इसमें। चलिए मैं चेक करता हूँ, राइट राइट, है ना। ये 5 पक्षी, आज करण जी नहीं आए हमारी क्लास में। ये 5 पक्षी कौन कौन है, ये हमने बात कर ली। गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर। आज हम 5 क्वेश्चंस पे आपको आंसर दूंगा, उसके बाद हम कल जब करण जी आ जाएंगे और बाकी एक दिन और आएंगे तब डिस्कस करते हैं। 5 पक्षी किस तरह से प्रिडिक्शन में आपको हेल्प करते हैं। प्रत्येक जातक का एक जन्म पक्षी होता है जो इन्हीं 5 में से एक होता है, और उसी को आधार मानकर उस जातक के हर पहलू के प्रश्नों का आंसर हम देते हैं। जातक का मतलब हो गया उस क्लाइंट के हर पहलू के प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। किस जातक का जन्म पक्षी कौन सा है, ये कैसे जाना जाता है। हमने बात की कि आपके क्लाइंट का चंद्रमा जिस समय जिस नक्षत्र में रहता है, उसी नक्षत्र के आधार पर उसके जन्म पक्षी का निर्धारण किया जाता है। जन्म नक्षत्र के आधार पर जन्म पक्षी का निर्धारण कैसे करते हैं, तो ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार राशि चक्र को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, जो हमने कल पढ़े थे। पंच पक्षी पद्धति में प्रत्येक पक्षी किसी न किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पर आधारित है। आपके क्लाइंट का जन्म जिस नक्षत्र और पक्ष में होता है, उसी के आधार पर उस पक्षी का निर्धारण किया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर क्लाइंट का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र और कृष्ण पक्ष में हुआ है, तो उसका जन्म पक्षी मुर्गा हुआ। यदि उसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र और शुक्ल पक्ष में हुआ है, तो उस क्लाइंट का जन्म पक्षी उल्लू हुआ। किस पक्ष में किस नक्षत्र का प्रतिनिधित्व कौन सा पक्षी करता है। शुक्ल पक्ष में 1 से 5 नक्षत्रों को गिद्ध रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत समरी में लिखा हुआ है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, याद करना बहुत इजी है कि शुक्ल पक्ष में 1 से 5 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व गिद्ध करता है। 6 से 11 का उल्लू, 12 से 16 का कौवा, 17 से 21 का मुर्गा और 22 से 27 का मोर। शुक्ल पक्ष में 1 से 5 नक्षत्र का प्रतिनिधित्व गिद्ध करता है। 6 से 11 का उल्लू, 12 से 16 का कौवा, 17 से 21 का मुर्गा और 22 से 27 का मोर। क्या जन्म पक्षी हमेशा क्लाइंट को शुभ फल देता है? इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो रूलिंग पक्षी है वो हमेशा आपके लिए शुभ फल वाला होता है। लेकिन एक चीज कहते हैं कि हमेशा समय एक सा नहीं होता, समय का अप डाउन चलता रहता है लाइफ में। तो यह आपके जन्म पक्षी की एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका जन्म पक्षी शुभ एक्टिविटी कर रहा है, यानी पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहा है, तो आपका जो समय है वो आपके फेवर में है। लेकिन अगर वहीं आपका पक्षी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो एंटी एक्टिविटीज है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका टाइम गलत है, आपका टाइम फेवरेबल नहीं है, वो आपके पक्ष में नहीं है। गतिविधि से क्या मतलब है? गतिविधि का मतलब जैसे हमने कल बात की थी कि पांचों पक्षियों में से प्रत्येक पक्षी की 5 गतिविधि मानी गई है, जो इस प्रकार है। भोजन करना, भ्रमण करना, रूलिंग करना, सोना और मर जाना। मर जाना का मतलब एक शव अवस्था में होना, निष्क्रिय होना, लेजीनेस होना। प्रत्येक पक्षी प्रतिदिन इन 5 गतिविधियों को, इन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। और इनमें जो सबसे पावरफुल होती है वो होती है रूलिंग। उसके बाद आती है खाना की, उसके बाद आती है चलने की, उसके बाद होती है सोने की,
और सबसे कम ताकत मानी गई है निष्क्रिय होने की, यानी शव अवस्था में होने की, डेड बॉडी वाली अवस्था में होने। मरना अवस्था अशुभ और शासन अवस्था सबसे शुभ मानी गई है। क्या जन्म पक्षी की जन्मकालीन गतिविधि के अनुसार क्लाइंट को भविष्य में फल मिलता है? क्या जन्म पक्षी की जन्मकालीन एक्टिविटी के अनुसार क्लाइंट को भविष्य में फल मिलता है? आंसर है यस। यदि जन्म पक्षी जन्म के समय रूलिंग कंडीशन में है तो आपका क्लाइंट जीवन भर हर प्रकार के सुख बहुत आसानी से प्राप्त करेगा। किंतु यदि पक्षी मृत कंडीशन में है तो जीवन भर संघर्षरत और सभी सुखों से वंचित रहेगा। समझ में आया ये 8 पॉइंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 8 पॉइंट। 8 पॉइंट ये है कि एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी बच्चे ने जन्म लिया और सपोज उसका जो रूलिंग पक्षी है वो अगर उस समय रूल कंडीशन में है, उस बच्चे का जो रूलिंग पक्षी है वो रूलिंग कंडीशन में है, तो उस बच्चे को जीवन में वो सुख मिलेंगे जो आसानी से मिल जाएंगे। कई बार आप देखते होंगे आपकी लाइफ में, आपके सर्कल में, कहीं भी, कि आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन सामने वाला बहुत कम मेहनत करता है, कुछ नहीं करता, फिर भी बहुत कुछ आसानी से उसको मिल जाता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका जो रूलिंग पक्षी था उसके बर्थ टाइम में उसके फेवर में था, रूलिंग कंडीशन में था। वहीं अगर कोई बच्चा जन्म लेता है आज, या कभी भी कोई बच्चा जन्म लेता है और उसका रूलिंग पक्षी उस समय अगर मृत अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है, तो वो व्यक्ति जीवन भर स्ट्रगल करता रहेगा। स्ट्रगल इन फाइनेंस, स्ट्रगल इन रिलेशनशिप, स्ट्रगल इन हेल्थ, स्ट्रगल इन कैरियर, स्ट्रगल इन ईच एंड एवरीथिंग। हमेशा हर अपने सुखों से वंचित रहेगा। लाइफ हमेशा कंप्रोमाइजेस में जाएगी, लाइफ हमेशा एक तरह से एडजस्टमेंट्स में जाएगी, इस तरीके की जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे का जन्म के समय उसका जो पक्षी था वो निष्क्रिय अवस्था में था, वो उस कंडीशन में नहीं। तो सर इसकी भी कोई रेमेडी है? ये इसकी पता कैसे? ये पता कैसे करें? हाँ, नहीं, क्या पता करना है, मतलब कि बच्चे की नहीं जन्म के, मतलब किस उसमें था, अवस्था में था वो पक्षी वो तो जन्म किस? जब उसकी कुंडली बनेगी, जब कुंडली बनेगी तो कुंडली में नक्षत्र भी आएगा और पक्ष भी आएगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पे आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे उसका कौन सा नक्षत्र उस पक्ष के हिसाब से कौन सा उसका पक्षी था। फिर जब मैं आपको भी आगे टाइम वगैरह सारा बताऊंगा कि किस टाइम पे क्या होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर आपको देखना है कि उस समय पे वो पक्षी क्या कर रहा था। अगर वो रूलिंग कंडीशन में था तो बच्चा जीवन भर बहुत सुख आसानी से उसको सारी चीजें मिलेगी। वही बच्चा अगर किसी खाना खा रहा होगा वो पक्षी, तो 50%, 75% उसको वो मिलेगा। इसी तरीके से पूरा चार्ट बना हुआ, वो मैं आपको आगे और अच्छी कंडीशन में नहीं था उस टाइम, तो उसकी कोई रेमेडी भी होती है? देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी रेमेडी हम करते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि जो भी बच्चे, जैसे आप अगर न्यूरोलॉजी भी जानती हैं, तो जो 8 नंबर वाले बच्चे हैं, 8 तारीख वाले बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल रहता है ना। 4 नंबर वाले हैं, उनकी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रगल रहता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ भी रेमेडी कर लें, बट कहीं ना कहीं जो चीजें डिसाइडेड हैं यूनिवर्स के पार्ट पे वो रहती है। लेकिन यस, ऑफ कोर्स उसका फर्क जरूर पड़ता है। तो रेमेडी भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो रेमेडीज भी आएंगी, सारी चीजें आएंगी कि क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या उनको देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को, मतलब किसी क्लाइंट को, है ना, अपना जन्म का समय मालूम नहीं हो तो जन्म पक्षी कैसे पता करें? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स, मतलब कई बार ऐसा होता है क्लाइंट कहता है जी मुझे तो मेरा जन्म का समय ही नहीं मालूम, पता नहीं सही है कि गलत है। फिर क्या करें? तो यदि किसी क्लाइंट को अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान तीनों मालूम नहीं है, तो उसके नाम के अक्षर के आधार पर जन्म पक्षी को पता करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस, अपना बर्थ टाइम पता नहीं है, तो उसके नाम के अक्षर के आधार पर हम उसका जन्म पक्षी पता करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे जब कोर्स करेंगे, जब आगे आएगा उसमें पढ़ेंगे। और ये जो नाम पता करते हैं, हम जो करते हैं, ये उसके हिंदी वर्णमाला के अक्षर के आधार पर करते हैं, ना कि इंग्लिश के आधार पर। अगर आज रेखा जी रेखा लिखती हैं तो वो हम उस रे के आधार पर और उनके हिसाब से पता करेंगे, ना कि REKHA के आधार पर पता करेंगे।
हम हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर उसका पता करेंगे कि उनका नाम क्या है और उनका जन्म पक्षी क्या हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? देखा जी। चलिए, आज के सफर में इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे। ये पीडीएफ भी आपको रात को मिल जाएगा मेल पे। सर जैसे ये तो पक्षी है, जैसे हर एक का कहते हैं ना एक एनिमल भी होता है, जरूर होता है। तो दोनों में से कौन चीज को ज्यादा मानना चाहिए, मतलब बर्ड ज्यादा इफेक्टिव है या एनिमल? हर किसी का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी में केवल आपकी आइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना? आपकी आइज का भी इम्पोर्टेंट रोल है, आपकी ईयर का भी इम्पोर्टेंट रोल है, आपके हैंड का भी इम्पोर्टेंट, मतलब हर बॉडी पार्ट का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि देखिए इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि पशुओं का अपनी उनकी एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनका वो होता है। पक्षियों का अपना पक्षी, लेकिन ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जो बर्ड्स हैं ये ओवरऑल आपको रूल करते हैं। उस कंपैरिजन में कहीं ना कहीं जो आपने एनिमल्स के लिए बोला, एनिमल्स आपके जो कैरियर को लेके और कुछ चीजों को लेके वो ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस होती है। बाकी ओवरऑल बिजनेस। बात करेंगे तो बर्ड्स का ज्यादा वो कैरियर पार्ट पे वो लोग ज्यादा वो करते हैं, या फिर आपका जो एक होता है ना इंटरनल जो जीन्स के साथ आपको जो रूट्स मिलते हैं कि भाई आप, कई बार कुछ बच्चे डरपोक होते हैं, कई बार कुछ बच्चे बड़े डेयरिंग होते हैं, वो जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, पक्षियों पे उतना नहीं करता। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो सारा जो मेन आता है वो पक्षियों के ऊपर सारा काम आता है। बाकी हाँ, वो पक्षी भी होते हैं। मैंने कोशिश की है कि लास्ट में कहीं ना कहीं मैं उस पार्ट को भी इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा कि टाइम मिलेगा तो कहीं ना कहीं, या फिर नहीं तो पीडीएफ में शेयर करूंगा उस पार्ट को भी, कि जो भी सर part- पीडीएफ तो शायद नहीं मिला है अभी। एक सेकंड रुकिए, मैंने एक सेकंड, रिकॉर्डिंग तो मिल गई है, पीडीएफ नहीं एक मिला। सेकंड, एक सेकंड रुकिए। मित्तल रेखा @gmail.com, राइट? वो सर है ना? यही है। तो ये आपको, रिकॉर्डिंग। नहीं, पीडीएफ गया, पीडीएफ जा चुका मेरे पार्ट पे, सबको गया है ओके। पीडीएफ। पिंकी लोहिया जी को गया है, करण जी को गया है, ज्योति जी को गया है, जो 4 दिन है, सबको सबको गया है पीडीएफ। स्पैम वगैरह में चेक कर लीजिए, क्या पता है स्पैम में हो। ठीक है सर, ठीक। फिर भी नहीं होता है तो ग्रुप पर डाल दीजिएगा, वापस रिसेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, रिकॉर्डिंग तो आ गई है, तो हो सकता है पीडीएफ भी आ गया। नहीं, ये मैंने आपको थोड़ा लेट भेजा था, भेजने में लेट हो गया था किसी कारण से, तो मैंने समवेयर अराउंड 3 सवा 3 बजे करीब भेजा है। एक बार चेक कर लीजिए अगर आपके पास मेल अभी है तो। कोई नहीं सर, हम चेक करके एक बार फिर उस पे ग्रुप में नहीं नहीं, मैं डाल वापस देंगे। रिसेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रिसेंड कर देता हूँ मैं। नहीं हुआ तो ग्रुप में डाल देंगे। कोई बात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते।